जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखी राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत बिगन में सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम सब। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी तत्व भेद का अंग चल रहा है। महाराज तत्व भेद के अंग के माध्यम से फरमा रहे सुनता कर्म भरम सब झावे जू प्यासे को नीर पिलावे बिन समझा पीवे नहीं कोई कहाँ कहूँ इचरजियो होई नारी पुरुष गम एक ठामा बिन सबदा नहीं परस्या जामा परम तत्व यूं सब में होई सतगुरु बिना लखे नहीं कोई। महाराज फरमा रहे कि परम तत्व को प्राप्त करने का अधिकार सबको है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, इसमें कोई भेद नहीं है। नारी पुरुष गम एक ठामा, दोनों की जानकारी एक ही जगह है, नर की और नारी की अलग नहीं है। बिन शब्दा नहीं परस्या जामा। महाराज हमारे वो जामा पहनना है आपको। कौन सा जामा? पांचवा जामा, पंचमी काया। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर, ये चार जामे तो उतारने हैं। और पांचवा जामा सतशब्द का पहनना, निज नाम का पहनना, नियंचर का पहनना। तो महाराज फरमा रहे वो नारी भी पहन सकती है और नर भी पहन सकती है, नर नारी का भेद नहीं इसमें। नारी पुरुष गम एक ठामा बिन शब्दा नहीं परस्या जामा। वो पंचमी काया, संत काया, दिव्य काया बिना सदगुरु के अणबे के वचनों के नहीं पहनी जा सकती। वो जामा प्राप्त ही नहीं होता और उस जामे के बिना अमरलोक में प्रवेश निषेध है। अमर लोक में, अजर लोक में, संतों के देश में, राम जनों के देश में प्रवेश प्राप्त करना है
तो ये जामा पहन के जाना पड़ेगा। इस जामे के बिना वहां प्रवेश नहीं है। और बिना ऐसे अणभे के शब्दों के, बिना तत्व भेद के वो जामा मिलने वाला नहीं। इसी प्रकार से महाराज हमारे परम तत्व यू सब में होई। वो परम तत्व तो सबके पास है, सब अधिकारी है उसके, कोई अनधिकारी नहीं है परम तत्व को प्राप्त करने के लिए। न स्त्री पुरुष का कारण है, न बालक वृद्ध जवान का कारण है, न किसी जात पात का कारण है, न किसी वर्ण आश्रम का कारण है, न पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे का कारण है। सब इसके अधिकारी, मनुष्य मात्र को अधिकार है। परम तत्व यू सब में होई, लेकिन महाराज फरमाने सदगुरु बिना लखे नहीं होई। जब तक ऐसे पहुंचे हुए संत सदगुरु केवली भगवंत प्राप्त नहीं हो जाते, उनकी दिलमेर नहीं हो जाती, तब तक ये परम तत्व सबके पास होते हुए भी इसे लख नहीं सकते, इसे अनुभव नहीं कर सकते। घटपटचों का आनंद आता नहीं। तो महाराज क्या फरमा रहे, गुरु कृपा कर हमको दिया, शिष्याधीन बहुत होए लिया, जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करू पसारा। क्या फरमा रहे महाराज कि गुरु कृपा कर हमको दिया, हमारे ऊपर सदगुरु की कृपा हो गई। और उन्होंने हमें ऐसा निज नाम का भेद दे दिया, और हमने भी शिष्य भाव से इसे धारण कर लिया। और जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसारा। अब महाराज फरमा रहे, जग में हमने अवतार किस लिए लिया, हमारा अवतरण किस लिए हुआ? परम तत्व के पसारे के लिए हमारा अवतरण। ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजिया या जुग माए। क्या करो यहां जाकर, आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। सदगुरु ने इसलिए भेजा मुझे, जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करू पसारा, परम तत्व का पसारा करने के लिए, विस्तार करने के लिए, सबको भेद देने के लिए मैं देह धर के आया। और सदगुरु ने भेजा, ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसण मेघमाल, पाप पुण्य का न्यायों को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का, जीवों के उद्धार के लिए संतों का सृजन हुआ है। और गुरु कृपा कर हमको दिया, गुरु ने कृपा की हमारे ऊपर और हमें प्राप्त हो गया, और हमने शिष्य भाव से धारण कर लिया इसे, और ये वस्तु सदगुरु की कृपा से हमारे पास आ गई। और हमने इस त्रिलोकी के अंदर अवतार लेकर परम तत्व का पसारा, विस्तार, सभी को इसकी जानकारी कराकर, भेद देकर परम पद में भेजने का मुझे ऐसा ओहदा प्राप्त हुआ। इसीलिए महाराज फरमा रहे, मेरा शब्द अगम की बाणी, समझा हंस मिलेगा हानि, तत् शब्द जब हम जब ही पाया, गुरु कृपा सुभेव लखाया।
मेरा शब्द अगम की वाणी। इसीलिए महाराज हमारे जो मेरे जो शब्द है ये अणबे के वचन, ये अगम देश की वाणी। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, और भरम कर्म सब ढावे। सारे भरमों और कर्मों का नाश कर देने वाली, समाप्त कर देने वाली, ऐसी अगम देश की वाणी। तो समझा हंस मिलेगा आणी। जो इस ज्ञान में समझते हैं कि यही ज्ञान श्रेष्ठ है, इसके अलावा इस संसार में जितने भी ज्ञान है 52 अक्षरों के, उन सबसे कर्म नहीं करते। कर्मों को काटने के लिए तो केवल एक 5वां ज्ञान केवल ज्ञान है, वही इस ज्ञान से जुड़ेगा। आसन हमारा गिगर मंडल में, रहू जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम लाए। तो मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आड़ी। जिसको इस ज्ञान की महत्ता का पता है कि ये ज्ञान कितना बेशकीमती अमोलक है, वही आकर मुझसे मिलेगा और इस ज्ञान को धारण करेगा, शिवधारी करेगा और परम पद का वासी होगा। तत्त शब्द हम जब ही पाया, गुरु कृपा सु भेव लखाया। कब मिला हमें ये तत्व सब? जब हमारे ऊपर सदगुरु की कृपा हुई, तब इसका भेद हमें लखने में आया, अनुभव में आया। घट पर्चों का आनंद आने लगा, बिना सदगुरु की कृपा के आनंद नहीं आ रहा। आत्म मद अगाध जो बाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। प्रथम रसना जब लिव लागे, भागे भरम आत्मा जागे। महाराज फरमाने की ये अगाध वाणी है, इस वाणी का वार पार नहीं। परमात्मा का नाम अगाध है, नाम से निज नाम अगाध है। और आत्म मद क्यों लगाया? जिस तरह शरीर में आत्मा है लेकिन उसका कोई था नहीं पा सकता। शरीर के मद आत्मा रहती है लेकिन इसका कौन था पा सकता। ऐसे ही ये वाणी, इस वाणी का कोई था नहीं पा सकता। आत्म मद, शरीर के मद में आत्मा है, उसी प्रकार से ये अगाध वाणी, इसका कोई था लेना चाहे वाणी का, था नहीं पा सकते। बहुत रहस्य भरे हुए इस वाणी। थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए तो समझो कि कृतार्थ हो गए, निहाल हो गए। आत्म मद अगाध जो वाणी, अगम देश की वाणी ऐसी है, अगाध वाणी। तो समझा हंस मिलेगा आणी। प्रथम रसना जब लिव लागे, भागे भरम आत्मा जागे। प्रथम जब रसना से लिव लग जाए, राम नाम का सुमरण होने लग जाए, तब महाराज फरमाने कि सारे भरम भाग जाते हैं। लिव लगते ही, लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। जब यथार्थ आनंद प्राप्त होने लग जाता है, सद्य आनंद प्राप्त होने लग जाता है, हमेशा बने रहने वाला आनंद प्राप्त होने लग जाता है, तो शरीर संसार के क्षणिक सुखों का जो भ्रम है, इन्हें प्राप्त करने की इच्छा है, वो सब चली जाती है, वो सब फीके लगने लग जाती है। वेद है मूल सुरत घर ल्यावे, मन पवना के गांठ गुलावे। मन सो पवन मिले घर आई, नख चके रोम लखे सब माई। वे दे मूल सुरत कर लिया। क्या करते हुए? संत सदगुरु मिलते जो, केवली भगवंत मिलते जो, वे दे मूल सुरत कर लिया, ऐसा मूल ज्ञान बख्शिश करते थे। वे दे मूल खास ज्ञान, तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान। वे दे मूल सुरत गरला,
सुरता अपनी जगह जगह बिखर रही है। वृक्ष की कभी फल पर जा रही है, कभी फूल पर जा रही है, कभी पत्तों पर जा रही है, कभी उसकी शाखा पर जा रही है, कभी तने पर जा रही है। तो वहां सभी से हटाकर ऐसे संत सदगुरु कहते हैं कि अपनी सुरता को, अपने ध्यान को केंद्रित कर। कहाँ कर? इस वृक्ष के मूल पर। इसका मूल कहाँ है? इसका बीज कहाँ है? इसकी जड़ कहाँ है? वहां ध्यान कर। तो ऐसे संत सदगुरु अपनी सुरता को सब जगह से समेट कर, सूरत समेट नाम में धरी, नाम में धरा देते हैं। ये नाम ही मूल है, ये निज नाम ही मूल है। इसी से सारा फिर आगे चीजें बनी। तो मूल चीज को पकड़ ली, वृक्ष की मूल के अंदर जल का सिंचन कर दिया, तो क्या पत्ते को, फल को, फूल को, शाखा को, टहनी को, तने को अलग अलग से जल पिलाने की आवश्यकता रहेगी? वेदे मूल सुरत घर लावे और मन पवना के गांठ गुड़ावे। क्या करते? मन और पवन का मेल करा देते, दोनों चीजों का मेल कराते हैं। एक तो सूरत और शब्द का, सुरता को, ध्यान को केंद्रित करा देते शब्द ब्रह्म पे, कि सुरता तो लगी रहे शब्द ब्रह्म के साथ और मन लगा रहे श्वासों के साथ। ये दोनों ही जोड़े। तो ये कौन बताते हैं ये चीज? संत सदगुरु ही बताते हैं ये चीज। वेदे मूल सुरत घर लावे मन पवना के गाठ गुड़ावे। मन सो पवन मिले घर आई नक चक रोम लखे सब माई। इस प्रकार से माने श्वास और मन जब मिल जाता है, मन जब श्वासों में लग जाता है और सुरता जब शब्द ब्रह्म में लग जाती है, ध्यान जब शब्द ब्रह्म में लग जाता है, तो महाराज फरमाने कि नकचक यानी रोम रोम के अंदर एड़ी से लगाकर चोटी तक शब्द ब्रह्म की झणकार होने लगती है। रोम रोम से हुई रही ररंकार झुणकार निस्वासर आठोई पहर रामचरण एक सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमरन होय रामचरण रंकार धुनी बायर लखे। ये दोनों के जोड़े बनेंगे तब सुरत शब्द का मेल और मन और श्वासों का मेल। फिर क्या होगा? रसना डोर लगे एक धारा नाभ कमल में करे पसारा। निस दिन रटे एक मन होई कंठ कमल छेदे जन सोई। कंठ कमल का छेदन किस प्रकार से होगा? कंठ कमल कैसे पार होगा? ये प्रथम कमल है, प्रथम स्थान है जहां पर शब्द ब्रह्म जागृत होता है सदगुरु की कृपा से। तो रसना डोर लगे एक धारा, इस रसना से राम नाम के सुमरण की डोर लग जाती है, लीव लग जाती है, एक धारा, धारा प्रवाह सुमरण होने लगता है। और नाभ कमल में करे पसारा, और ये पसारा आगे जाकर कहाँ करती है? हृदय स्थान को भी छेदन करते हुए, मधुसून को भी छेदन करते हुए नाभि स्थान में आ जाता। निस दिन रटे एक मन होई। एक मन का क्या तात्पर्य? मन जो है राम नाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए, वो एक मन। अन्यत्र कहीं भी मन जा रहा है तो दो मन हो गए। दोगले मन से काम नहीं बनता, एक मन होगा तब काम बनेगा। रात दिन पूर्णतया विश्वास करके राम जी के ऊपर एकाग्र मन से सुमिरन करें, पूर्ण नैचा करके, प्रतीति करके। निस दिन रटे एक मन होई कंठ कमल छेदे जन सोई। एक मन से कोई रात दिन सुमरण करे तो कंठ कमल का छेदन हो जाए। और कंठ कमल के अंदर जब शब्द ब्रह्म रहता है तो कैसी स्थिति होती है? मुख मिश्री मन माये लखावे
जो जो रटे मन घर आवे, सो गुरुदेव जी भेद बतावे, जो कछु दिष्ट मुष्ट में आवे। मुख मिश्री मन माय लखावे। ऐसा लगता है मन में कि मुख में किसी ने मिश्री का टुकड़ा रख दिया, वास्तव में रखा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि रख दिया। मिठास आने लगती, रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। तो मुख मिश्री मन माय लखावे, जो जो रटे मन घर आवे। जितनी ज्यादा रटना होगी, जितना ज्यादा सद्गुरु विधि से श्वास और उश्वास में रसना और काबल्य से रकार और मकार का सुमिरण बनेगा, तो जो जो रटे मन घर आवे, मन अपने घर में आ जाएगा। मन का बाहर भटकना शब्द रूप रस गंध स्पर्श में रुक जाएगा और अपने घर के अंदर आनंद मनाएगा, निज घर में आनंद मनाएगा। मन का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये अपमन है वो परिवर्तित होकर निजमन हो जाएगा। अपमन प्रकृति मन बाहर दौड़ लगाता है, जब उसी का हृदय परिवर्तन हो गया तो वो कन्वर्ट होकर निजमन हो जाएगा और वो शब्द ब्रह्म का आनंद लेने लगेगा। जो जो रटे मन गरा, मन जो है ठिकाने आ जाएगा, भटकना मन का बंद हो जाएगा। जितना ज्यादा रटना होगी उतना जल्दी मन काबू में आ जाएगा। सो गुरुदेव जी भेद बतावे, जो कछु दिष्ट मुष्ट में आवे। महाराज हमारे वो परमात्मा तो ऐसे है जो दिष्ट मुष्ट में नहीं आते, लेकिन जब सदगुरु ऐसा भेद दे देते हैं तो वो परमात्मा का आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर होने लगता है। अब वो परमात्मा हमें अनुभव में आने लगे। सो कछु थोड़ा से दिष्ट मुष्ट में आने लग गए। पहले जो दिष्ट मुष्ट में नहीं आते थे, देखने में पकड़ में नहीं आ रहे थे हमारे, अब थोड़ी हमारी पकड़ हुई। अब हमें सूरत चक्षु से थोड़ा बहुत अनुभव होने लगा। कछु लगाया महाराज ने, कछु का मतलब कुछ, थोड़ा सा। सो कछु दिष्ट मुष्ट में आवे। दिष्ट मुष्ट में नहीं आते थे बिना सदगुरु के, लेकिन सदगुरु की कृपा ऐसी हो गई कि हमें दिष्ट मुष्ट में आने लग गए जो दिष्ट मुष्ट में नहीं आते थे। थोड़ा बहुत अनुभव होने लग गया। सो गुरुदेव जी भेद बतावे, जो कछु दिष्ट मुष्ट में आवे। गद गद वाणी हुए प्रकाशा, कंठ कमल जहां जीव निवासा। कंठ कमल दल चारज कहिए, जीव पुरुष का वासालय। जीव का निवास स्थान कहाँ है? कंठ कमल। जीव कहाँ रहता है? कंठ में रहता है जीव। तो जब शब्द ब्रह्म कंठ कमल के अंदर आ जाता है तो गद गद वाणी हुए प्रकाशा, वाणी गदगद हो जाती है। हृदय से ऐसे अंदर हिया छिल जाता है कि कुछ बोल नहीं पाता। गद गद वाणी हुए प्रकाशा, ऐसे ज्ञान का प्रकाश हो जाता है घट के भीतर, केवल ज्ञान का आनंद आने लगता है। इस जीव को बड़ा आनंद आता है और उसका जीव भाव समाप्त होने लगता है। उसे जब शब्द ब्रह्म का आनंद आएगा तभी जीव भाव समाप्त होगा। महानस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। इसके बिना तो ये जीव ही बना रहता है। जीव भाव क्या है? नाशवान सुखों की इच्छा करते रहना, वो जीव भाव। तो कंठ में ही जीव का निवास है, यही ये सब स्वाद परखता है। तो कंठ कमल जहाँ जीव निवासा, कंठ कमल दल चारज कहिए। यहाँ चार पाक का कमल, कंठ कमल। जीव पुरुष का वासालय, या जीव पुरुष युक्ति करके बैठा है। सो हम भले देखिया आए, जीव जुगत कर बैठो माही। इस कंठ कमल के अंदर ही जीव बैठा हो। कंठ स्थान पर ही युक्ति पूर्वक जीव यहाँ निवास करता है। और क्या करता है यहाँ बैठा बैठा जीव?
पांचू साव परख ले सोई, जिव्या स्वाद कमल मुख होई। ये मुख तो उसका स्थान है, कमल है, और जीभ क्या करती है, स्वाद लेती है। और इस जीभ के पीछे स्वाद लेने वाला कौन है, जीव है। तो पांचों प्रकार के श्राव वो परख लेता है, खट्टे मीठे चरपरे कड़वे कसेले, सब प्रकार के स्वादों को ये जीव ही परखता है। और जीव परख के और फिर नीचे उतारता है। उसे अच्छे लगते तो वो अंदर ग्रहण कर लेता है, और जीव को लगता है कि ये चीज तो खाने लायक नहीं है तो वो बाहर थूक देता है। यहां सारा चेक करके, यहीं बैठा है जीव, यहां पहले चेक करता है कि ये वस्तु मेरे आरोगने लायक है कि नहीं, पाने लायक है कि नहीं है। पाने लायक है, उसको स्वाद लगता है उस चीज का, अच्छी लगती है, तो वो भीतर में जाने देता है। हाँ, भीतर में तभी जाने देता है, तब ये चेक कर लेता है जीव प्रॉपरली कि यहाँ ये चीज जाने लायक है। इस प्रकार से युक्ति करके यहां पर जीव बैठा है और पांचों प्रकार के स्वादों को परखता है और परख कर फिर जाने देता है। सब रस स्वाद जीव रस लेवे, आप घाये पांच को देवे। पांचू पोस मिले जहां ताई, पच पच मरे जीत सी नाही। सब रस स्वाद जीव रस लेवे, यहां पर सब रसों का स्वाद कौन लेता है, जीव लेता है। जीव को जो जो अच्छा लगता है वो बार बार उसको खाने की इच्छा होती है, जो चीज अच्छी लगती है उसे। तो ये स्वाद लेने के पीछे भी जीव है। और ये क्या करता है, जीव स्वाद से पहले स्वयं धापता है। जीव को तृप्ति होती है पहले, हाँ बहुत अच्छी चीज है, फिर उसका वो सेवन करते रहता है, और करते करते जीव तृप्त हो जाता है। और फिर पांच को दे, फिर आगे कौन पांच है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम शरीर। ये पांच तत्वों के रचे हुए शरीर को फिर ये आगे पहुंचाता है। पहले खुद स्वाद लेता है जीव, उसे जो अच्छा लगेगा वही पांच तत्वों के शरीर को पहुंचाएगा। उसे अच्छा नहीं लगेगा जीव को तो वो आगे नहीं पहुंचाएगा। जो चीज उसे भाएगी वही आगे जाएगी। बिना भाए कोई चीज जीव खाने ही नहीं देगा, मुख में जाने नहीं देगा। जो भा रही है वो तो खाया जाएगा, और जो नहीं भा रही है उसे कह देगा नहीं भा रही। तो सब रस स्वाद जीव रस लेवे, आप घाये पांच को देवे। पांचू पोष मिले जहां ताई, पच पच मरे जीत सी नाई। महाराज फरमा रहे कि ये पांचों तत्वों के शरीर का पोषण इस प्रकार से करता रहता है। और इन पांचों को पोषते पोषते, पोषण करते करते, जीव को स्वाद देते देते कितने जन्म बीत गए। आज से स्वाद नहीं ले रहे, कितने शरीर इसने धर लिए, सभी शरीरों में स्वाद ले रहे। कितने युग बीत गए स्वाद लेते लेते इसको। लेकिन ये इसके स्वादों की आसक्ति खत्म होती ही नहीं। इसके रसना की जो स्वाद इस जीव को युक्ति करके बैठा है स्वाद लेने के लिए, वो स्वाद इसके कभी मिटते ही नहीं। तो ये स्वादों की आसक्ति जब तक नहीं छूटेगी तब तक तो महाराज हमारे बार बार जो है ये जन्म मरण में जाता और आता रहेगा। और जब इसे छठा रस आ जाएगा राम नाम का, उसकी मिठास आ जाएगी, तब जाके ये पांच रसों के स्वादों की आसक्ति छूटेगी। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति छूटेगी,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छूटेगा और ये 5 प्रकृति से सुख लेने की इच्छा समाप्त होगी। बिना राम नाम के ये संभव नहीं, बिना निज नाम के ये चीज संभव नहीं है। जब तक सुखमणा में से अमृत नहीं झरने लगे और रसना के अंदर ऐसा इमृत के गुटके नहीं उतरने लगे, तब तक तो ये स्वादों के अधीन रहता है। जीव यहाँ बैठा हुआ जीव भाव में रहता है, और जैसे ही इसे महारस वो सुखमणा में से अमृत झरने लगेगा तो इसका जीव भाव समाप्त हो जाएगा, उसे वो रस फीके लगने लगेंगे संसार के। पाख पाख में बेरो भाई, विष को छोड़ अमीर से खाई, कहो इमृत क्या कहिए सोई, ताका भेव बतावो मोई। महाराज में कंठ कवल के अंदर 4 पांख का कवल है और एक एक पांख के अंदर बेरा है। बेरा किसे कहते हैं? कुआ है। कूप गिगनमद उरद मुख और निस्दिन अमी जरंत, रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। तो एक एक पांख के अंदर एक एक अमृत का कुआ है। तो महाराज फरमाने विष को छोड़ अमीरस खाए, ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श के स्वाद, ये खट्टे मीठे कड़वे कसेले जो भी 5 प्रकार के स्वाद है, इन सबको छोड़ो और ये राम नाम का अमृत का रस पान करो। कहो इमृत क्या कहिए सोई, ताका भेद बतावो मोई। अब इमृत क्या है उसका भेद बताओ। अब ये इमृत की बात कल आएगी। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो, कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो सायब को प्यारो। कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो सायब को प्यारो। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। जोगी पीर मोख नहीं पहुँता, जुग ही माय पुजाया। जोगी पीर मोख नहीं पहुँता, जुग ही माय पुजाया। ऋषि पैगंबर दोनों पूगा, भीस्त मुगत में जाई। ऋषि पैगंबर दोनों पूगा, भीस्त मुगत में जाई। ने अंचर को भेद न पायो, रया जप तप माई। ने अंचर को भेद न पायो, रया जप तप माई। वो सुन भेद न्यारो सब सु, वो सुन भेद न्यारो। संत अवल्या मोखे पहुँता, जाने अंचर पायो। संत अवल्या मोखे पहुँता, जाने अंचर पायो। आनंद लोक में जाय समाना, पाछो को यन आयो। आनंद लोक में जाय समाना, पाछो को यन आयो। वो सुन भेद न्यारो सब सु, वो सुन भेद न्यारो। नवदा भगत करे जन हुआ, ओहु सोहु माही। नवदा भगत करे जन हुआ, ओहु सोहु माही। वाने अंचर नाम न पायो, गया विशन घर ताई। वाने अंचर नाम न पायो, गया विशन घर ताई। वो सुन भेद न्यारो,
वो सुने भेद न्यारो, सुने जो मोख तीर्थंकर पूगा, जहाँ संग अनंत अपारा। सुने जो मोख तीर्थंकर पूगा, जहाँ संग अनंत अपारा। वाल्मीकि वाष्ट मुनि रामा, पायो नाम विचारा। वाल्मीकि वाष्ट मुनि रामा, पायो नाम विचारा। वो सुन भेद न्यारो सब सु, वो सुन भेद न्यारो। कल युग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई। कल युग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई। वाह परताप बहुत ने पायो, कहाँ लग कहूँ मैं तोई। वाह परताप बहुत ने पायो, कहाँ लग कहूँ मैं तोई। वो सुन भेद न्यारो सब सु, वो सुन भेद न्यारो। या में फिर फर्क है भाई, सुन लीजो सब कोई। या में फिर फर्क है भाई, सुन लीजो सब कोई। राम कयासु नाम न जायो, जान ही पायो कोई। राम कयासु नाम न जायो, जहाँ नहीं पायो कोई। वो सुन भेद न्यारो सब सु, वो सुन भेद न्यारो। कै सुख राम महर सतगुरु की, ने अंचर हम पाया। कै सुख राम महर सतगुरु की, ने अंचर हम पाया। जो चाहो सो लो सब कोई, तन मन सुपर भाया। जो चाहो सो लो सब कोई, तन मन सुपर भाया। वो सुन भेद न्यारो सब सु, वो सुन भेद न्यारो। कुदरत कला प्रेम सो जागे, सो सायब को प्यारो। कुदरत कला प्रेम सो जागे, सो सायब को प्यारो। वो सुन भेद न्यारो सब सु, वो सुन भेद न्यारो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।